हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। इंग्लिश बोलना हलवा है और ये हलवा हम आप सबको खिलाएंगे। तो कैसन हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, लल्लन टाप होंगे, एकदम टनटनौआ होंगे, एकदम फंटास्टिक होंगे। ठीक है। आज जो है हम 7 ऐसा टिप और ट्रिक लेके आए हैं ना, जिसको जानने के बाद आपकी जो अंग्रेजी है हलवा हो जाएगी, हलवा के जैसा आसान हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं उस सातों टिप। लेकिन उससे पहले हम जो है आपको एक कहानी सुनाएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद ना आपको बहुत मजा आएगा। तो सुनिए कहानी। वो क्या है कि हमारे एक चाचा जी हैं जो लखनऊ में रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत बीमार हो गए, हमको भी खबर मिला। तो चाचा जी को हम देखने लखनऊ पहुंच गए। तो चाचा जी के पास हम पहुंचे तो चाचा जी को देखा, हमने प्रणाम किया, चाचा जी प्रणाम। तो चाचा जी हमको देखे और हम उनको देखे। हमने चाचा जी से पूछा, अरे चाचा जी कैसे हैं, सब ठीक ठाक है ना? तो कहे, हमारे चाचा जी बोले, का बताएं बबुआ, ये जो डॉक्टर है ना बहुत इलाज करता है, हमारा बहुत जांच करता है। हमारा किडनी का जांच किया, पथरी का जांच किया, एक्सरे किया, सीटी स्कैन किया, स्टेथोस्कोप से जांच करता है, पूरा देह का स्कैन कर दिया है, सब जांच कर दिया। लेकिन बबुआ कौनो बीमारी नहीं निकल रहा है और ये डॉक्टरवा हमको छोड़ नहीं रहा है। तो हमने भी चाचा जी से कह दिया, चाचा जी आप इतना इलाज करवा लिए हैं, इतना जांच करवा लिए हैं, काहे नहीं एक बार पोस्टमार्टम करा के देख लेते हैं। टिप नंबर 1, अंग्रेजी अपने स्टाइल में बोलिए। अब आप सोच रहे होंगे यार ये अपने स्टाइल में बोलना क्या होता है। बता रहे हैं, पेशेंस कहाँ खो रहे भाई, बता रहे हैं अपने स्टाइल में कैसे बोलेंगे। देखिए, अंग्रेजी बोलने का 3 तरीका होता है। एक स्टेट लेवल का और दूसरा होता है नेशनल लेवल और तीसरा होता है इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। अब सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल क्या होता है। इंटरनेशनल लेवल का मतलब है जो पूरी दुनिया में बोला जा रहा है और उसमें एक एक्सेंट होता है, उसका नाम है आरपी, मतलब रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जिसको स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन माना जाता है पूरा इंग्लैंड में। और जहाँ जहाँ के लोग, मतलब कि जिस जिस कंट्री के लोग आरपी को फॉलो करते हैं वो वैसे ही बोलना पसंद करते हैं। ठीक है। तो जो अंग्रेज लोग होते हैं वो अंग्रेजी ऐसे बोलते हैं, Hello everyone, you're welcome today in this channel. Today you are going to learn 7 tips how to speak English without any problem. तो ये जो टिप है ना इंटरनेशनल टिप है और ब्रिटेन का जो लोग होता है ऐसे बोलता है। अब जब हम बात करेंगे नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे क्या होता है कि इंडियन एक्सेंट वहां पे काम आता है। ठीक है। जैसे अभी इंडिया, मतलब किसी का भी आप अंग्रेजी अगर सुनेंगे इंडिया में तो ऐसे बोलेगा, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या एंड टुडे यू आर गोइंग टू नो अबाउट 7 टिप्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये तरीका है मतलब बोलने का। अब हम बात करते हैं तीसरा का जो तरीका है वो है अपना स्टाइल में बोलिए। तो कैसे बोलेंगे, देखिए इंडिया में ना 28 के लगभग राज्य हैं। ठीक है। और हर राज्य का अपना अलग अलग एक एक्सेंट होता है। जैसे पंजाबी हो गया, राजस्थानी हो गया, बंगाली हो गया, बिहारी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया। तो लोग अपने तरीके से बोलते हैं। तो मैं अपने स्टेट की बात करूंगा या जो मेरा मदर टंग है, मतलब अपने मदर टंग में। ठीक है। तो मेरी जो मदर टंग है वो भोजपुरी है। तो भोजपुरी स्टाइल में, मतलब कि अगर आप भोजपुरी बोलते हैं या बिहारी एक्सेंट में आप बात करते हैं तो उसी तरीके से ना आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास कीजिए। जिस देखिए फॉर एग्जाम्पल, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। Today you are going to know about how to speak English in 7 tips and I will give you everything. Understand? Yes or no? Tell me in the comment below. तो ये है तरीका। ठीक है। तो तीनों तरीका बता दिए हैं। आज से ना आप अपने स्टाइल में अंग्रेजी बोलिए, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है। टिप नंबर 2, नॉन स्पीकिंग ऑब्जेक्ट से बात करिए। मतलब इसका यह है कि जो चीजें आपसे बोल नहीं सकती उनसे बात करिए। अब आप सोच रहे हैं यार कि नॉन स्पीकिंग ऑब्जेक्ट से क्यों बात करें, हमारा इंप्रूवमेंट कैसे होगा। तो सुनिए, कुछ लोग ना बड़ा शर्मीला होता है, साई होता है, वो किसी के सामने बोल नहीं पाता है, जाते हैं तो घबरा जाते हैं, उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है, हैं बोल नहीं पाते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, लोगों के सामने जैसे जाते हैं तो उनके मुंह से अंग्रेजी नहीं निकलता। कहते हैं कि मन में तो बोल लेते हैं, बाकी किसी के सामने जाते हैं तो नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि नॉन स्पीकिंग ऑब्जेक्ट से बात करिए। ठीक है।
क्या होता है ना कि हमें ना शुरुआत ना छोटे लेवल से करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपको पहले तालाब में जाके तैरना सीखना चाहिए, फिर नहर में जाना चाहिए, फिर नदी में जाना चाहिए, तब जाके समंदर में जाना चाहिए। एक ही बार समंदर में छलांग लगा दीजिएगा तो डूब जाइएगा, बचेगा नहीं। तो ये सिंपल सा तरीका है। तो नॉन स्पीकिंग एबिलिटी से बात करिए। अब कैसे बात करेंगे हम जो है आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं वीडियो ना, ये हमारी भैंस है। तो हम इसको इससे ऐसे बात करते हैं, ओ माई ब्यूटीफुल भैंसिया, यू आर सो ब्लैक, आई लव यू, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ईटिंग ग्रास, यू आर लुकिंग सो ब्लैक, ओ भैंसिया योर पूंछ इज नो वेरी लॉन्ग, आई लाइक इट। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या पेड़ से बात कर सकते हैं, यूकेलिप्टिस का पेड़ देखिए बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, तो आप कह सकते हो ओ यूकेलिप्टिस का पेड़, यू आर सो बिग, आई कोड नॉट क्लाइंब ऑन यू, सो यू आर सो बिग, यू आर मूविंग, सो इन दिस वे यू कैन जस्ट टॉक। इस तरीके से आप जो है बात कर सकते हैं। इससे जानते हैं क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब कि कोई आपको नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा। भैंस से बोलिएगा, उसको ब्लैक कहिए चाहे भैंस कहिए चाहे काली कहिए, वो जवाब देगी नहीं देगी। पेड़ से कहिए तुम बहुत लंबा है, तुम ये ऐसा है, तुम ऐसा, जवाब देगा नहीं देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलिए और अंग्रेजी सीखिए, समझे। टिप नंबर 3, सिंग इन योर स्टाइल, सिंग इन इंग्लिश योर्स। अगर आप सच में चाहते हैं एक फनी तरीके से अंग्रेजी बोलना, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दिक्कत के आप अंग्रेजी बोलना सीख जाइए, तो उसके लिए जरूरी है ना कि आप अंग्रेजी में गाना गाइए, अंग्रेजी गाना सुनिए, उसका सबटाइटल नीचे देखिए कि लोग कैसे गाता है। इससे पता क्या होगा कि जो अंग्रेजी का रियल वर्जन है, मतलब जो स्पोकन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। आखिर जब अंग्रेज लोग अंग्रेजी बोलता है तो हमारे समझ में क्यों नहीं आता है। आप गाना सुनिए, अगर आपको गाना समझ में आ गया ना तो अंग्रेजी बोलना बहुत आसान हो जाएगा। तो गाना तो सुनना सबको पसंद है, ठीक है। हम भी जो है अंग्रेजी में गाना बनाए हैं, उसको हम अपना स्टाइल में गाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए इस गाना को जो है शुरू करते हैं, ठीक है। 1 2 3 गो। English is speaking is like halwa. It will be easy like eating phalwa. I will teach you LSRW. I think you are not like Babalu. Try to speak English in your style. After that on your face will be a smile. I am here to teach you English. It will be easy if you speak in English. Try to understand what I'm saying, my lalawa. English is speaking is like halwa. English is speaking is like halwa. English is speaking is like halwa. सच कर रहे हैं, अंग्रेजी तो हार हलवा बना के छोड़ेंगे, ठीक है। टिप नंबर 4, अंग्रेजी सीखने का पर्पज पता कीजिए। आप किस लिए अंग्रेजी सीख रहे हैं, आखिर आपके अंग्रेजी सीखने का मकसद क्या है। क्योंकि अगर आपका वाई मजबूत होगा तो उतना ही मजबूत आपकी तैयारी होगी, प्रैक्टिस होगी। अंग्रेजी सीखने के लिए आपके अंदर उतना ही एनर्जी आएगा। तो पर्पज पता करिए, क्यों सीख रहे हैं। एग्जाम पास करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, विदेश में काम करना चाहते हैं, कोई हाई लेवल की नौकरी पाना चाहते हैं, भौकाल मारना चाहते हैं, समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, या अपने जीएफ के सामने अपने आप को स्मार्ट दिखाना चाहते हैं। पर्पज पता करो मेरे भाई, तो अब तुम्हारी इंग्लिश समझ में आई,
ठीक है। तो पर्पज का पता होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि काम शुरू कर देते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि हमारा पर्पज क्या, हमारा टारगेट क्या है, हम क्यों कर रहे हैं इस काम को। तुम्हारा क्यों अगर पता है ना तो तुम कर लोगे, ठीक है। तो पहले अपना पर्पज फाइंड आउट करो, किस लिए अंग्रेजी तुमको सीखना है, ठीक है। टिप नंबर 5, पागल बन जाइए। यस, अगर सच में आप चाहते हैं अंग्रेजी सीखना तो आपको पागल बनना होगा। पागलों के जैसा एकदम कस के उसमें लगना होगा, सनकी बनना होगा, आपको दिन रात एक करना होगा, तो आप कहीं जाके आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। अपने चारों तरफ आपको अंग्रेजी का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। आपको उन लोगों से बात करना होगा जिनको अंग्रेजी आता है। आपके आसपास अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का माहौल होना चाहिए। अगर ऐसे लोग नहीं मिलते हैं तो स्मार्टफोन यूज करो, सोशल मीडिया पे जाओ, वहां पे तुमको सारे लोग मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, इतिहास केवल पागल ही रचते हैं। अगर तुम चाहते हो अंग्रेजी को बोलना तो तुमको पागल बनना होगा। वो सब काम कर डालो, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्रैक्टिस, जितना कुछ भी होता है सब करो। दिन रात एक कर दो। तुम्हें अगर सपना भी आए ना तो उस सपना में भी अंग्रेजी बोलना होगा तुम्हें। सपना भी तुमको अंग्रेजी में आए, तुम्हारे थॉट्स भी अंग्रेजी में हो जाए, तो अब कहीं जाके तुम एक दिन अंग्रेजी बोल पाओगे और तुमको अंग्रेजी बोलने से कौनो नहीं रोक पाएगा। और तब फिर तुम खुद कहोगे कि अंग्रेजी बोलना हलवा है। टिप नंबर 6, टिप नंबर 6 का है कि अपने आसपास के वातावरण को अंग्रेजीमय बनाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं। क्या है कि जो है अपने आसपास में एकदम अंग्रेजी का माहौल क्रिएट कर दीजिए। मतलब कि आप घर में रह रहे हैं ना, तो जो कोई भी आपको मिल रहा है, आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी दीदी, आपके भैया, आपकी भौजी, आपके चाचा, आपके मामा, आपके काका, आपकी काकी, आपके मौसा, आपकी मौसी, आपके नाना, आपकी नानी, आपके दादा, आपके दादी, आपके आजा, आपके बाबा, कोई भी मिले उस सबसे अंग्रेजी में बात करिए, ठीक है। मतलब कि आप जिस कमरा में पढ़ रहे हैं ना, हर दीवार पर अंग्रेजी में कोट लिखा होना चाहिए। पूरा स्ट्रेटजी आपके स्टडी टेबल पर होना चाहिए। मतलब कि जिधर जाइए उधर अंग्रेजी में बात करिए, अंग्रेजी में गाना सुनिए, अंग्रेजी में मूवी देखिए, अंग्रेजी में टेड टॉक देखिए, अंग्रेजी में कार्टून देखिए। मतलब कि सब कुछ अंग्रेजी में करिए। लोग से फोन पर भी ना पहले अंग्रेजी में बात करिए। आपके जो दोस्त हैं उनसे भी अंग्रेजी में बात करिए। और सबसे आसान तरीका बताएं, मिरर के सामने खड़ा हो जाइए और वहां पे बात करिए। इस तरीके से आपकी जो अंग्रेजी है ना एकदम गजब की हो जाएगी, एकदम दमदार हो जाएगी और कौनो भी आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक पाएगा। तो अपना पूरा एनवायरनमेंट अंग्रेजीमय बनाइए और फिर आप कहेंगे कि अंग्रेजी बोलना हलवा है। टिप नंबर 7, अराउंड सत्या को फॉलो करिए। जी हाँ, हमारा चैनल पे आइए, आपको 173 से ज़्यादा वीडियो मिलेगा। सब एक से एक हिंदी में मिलेगा, आपको अंग्रेजी में मिलेगा, आपको शॉर्ट्स मिलेगा। मतलब कि खूब टिप्स लिखे हैं, मतलब खूब टिप्स बनाए हैं। वीडियो देखिए, हमारा को फॉलो करिए, तो आपकी जो अंग्रेजी है वो बहुत हलवा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा चैनल पे आप आए हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा वीडियो को ठेंगा दिखा दीजिए, ठीक है। और हमारा वीडियो को ना जाके नीचे एक ठो वो है चुन लीजिए, इसको सब्सक्राइब कहते हैं, इसको चुन लीजिए और घंटा टनटना दीजिए, ठीक है। एक ठो काम और करिए, आप ना हमारा ये जो वीडियो है अपने दोस्तों में मिल बांट के देख लीजिए, उनको बांटिए, उनको भेजिए, ठीक है। और उनसे भी कहिए कि अंग्रेजी बोलना हलवा है।